अगर तुम मेगालोडॉन के रूप में जन्म लेते तो तुम्हारा जीवन आज के किसी भी समुद्री जीव से अलग होता। तुम लगभग 23 मिलियन वर्ष पहले मायोसीन युग में जन्म लेते, जब पृथ्वी आज से ज़्यादा गर्म थी और महासागर जीवन से भरपूर थे। उस समय समुद्रों में बड़ी प्राचीन व्हेल प्रजातियाँ, समुद्री स्तनधारी और विशाल मछलियाँ मौजूद थी। वही तुम्हारा भविष्य का भोजन होता। तुम अंडे से बाहर नहीं आते, तुम्हारा जन्म जीवित शिशु के रूप में होता। तुम्हारा विकास माँ के शरीर के अंदर अंडों से होता और फिर तुम सीधे समुद्र में स्वतंत्र जीव के रूप में प्रवेश करते। जन्म के समय ही तुम्हारी लंबाई लगभग 2 मीटर के आसपास होती। इसका मतलब है कि तुम किसी छोटे असहाय शिशु की तरह नहीं, बल्कि पहले दिन से ही एक सक्षम शिकारी होते। जन्म के तुरंत बाद तुम्हें कोई देखभाल नहीं मिलती। समुद्र में जीवित रहने का मतलब है कि तुम्हें उसी क्षण से खुद को निर्भर रहना है। तुम तटीय गर्म पानी वाले क्षेत्रों में रहते, जिन्हें वैज्ञानिक नर्सरी एरियाज मानते हैं। ये ऐसे स्थान होते जहां युवा मेगालोडॉन अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सके और तेजी से विकसित हो सके। तुम्हारा शरीर शुरुआत से ही शिकार के लिए डिजाइन किया गया। तुम्हारे जबड़े बड़े और शक्तिशाली होते। तुम्हारा दांत त्रिकोणीय, मोटे और बेहद धारदार होते। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारे दांत गिरते और नए उगते रहते हैं। तुम्हारे जीवन काल में हजारों दांत बदल सकते हैं। यह निरंतर प्रतिस्थापन तुम्हें हमेशा प्रभावी शिकारी बनाए रखता है। तुम्हारी सूंघने की क्षमता असाधारण होती है। पानी में घुली हुई खून की सूक्ष्म मात्रा भी तुम कई किलोमीटर दूर से पहचान सकते हो। तुम्हारे शरीर में लैटेरल लाइन सिस्टम होता है, जो पानी की हल्की से हल्की हलचल को भी महसूस कर सकता है। अंधेरे में भी तुम शिकार की दिशा जान सकते हो। इसके साथ ही तुम्हारे पास इलेक्ट्रो रिसेप्शन की क्षमता होती है, जिससे तुम अन्य जीवों के शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म विद्युत संकेतों को महसूस कर सकते हो। इसका मतलब है कि समुद्र में कोई घायल या छिपा हुआ जीव तुम्हारे लिए पूरी तरह अदृश्य नहीं रह सकता। जैसे जैसे तुम बढ़ते हो, तुम्हारा आकार तेजी से बदलता है। 5 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 12 मीटर। वयस्क होने पर तुम 15 से 18 मीटर तक लंबे हो सकते हो। तुम्हारा वजन 40 से 60 टन तक पहुंच सकता है। इस आकार का मतलब है कि तुम सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि समुद्र की संरचना को प्रभावित करने वाली शक्ति हो। तुम्हारी तैरने की शैली ऊर्जा कुशल होती है। तुम लगातार तेज गति से नहीं तैरते। तुम ऊर्जा बचाते हो और सही क्षण का इंतजार करते हो। जब हमला करते हो तो अचानक और अत्यधिक शक्ति के साथ करते हो। तुम्हारी बाइट फोर्स आधुनिक सार से कई गुना अधिक होती है। तुम व्हेल की हड्डियां तक को तोड़ सकते हो। तुम्हारा आहार मुख्य रूप से समुद्री स्तनधारियों पर आधारित होता है। प्राचीन व्हेल तुम्हारा प्रमुख लक्ष्य होती है। तुम सीधे सिर पर हमला नहीं करते। तुम पहले पंख या पूंछ को निशाना बनाते हो, ताकि शिकार की तैरने की क्षमता कम हो जाए। जब वह कमजोर हो जाता है, तब तुम बार बार हमला करते हो। यह रणनीति तुम्हें ऊर्जा बचाने और सफलता सुनिश्चित करने में मदद करती है। तुम्हारा शरीर इतना विशाल है कि उसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। तुम्हें नियमित रूप से बड़े शिकार की ज़रूरत होती है। अगर भोजन की उपलब्धता कम हो जाए तो तुम्हारे लिए जीवित रहना कठिन हो सकता है। तुम्हारा विशाल आकार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। तुम महासागरों तक सीमित नहीं रहते। तुम्हारे जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि तुम पृथ्वी के लगभग सभी प्रमुख महासागरों में मौजूद हो सकते थे। तुम गर्म और उष्णकटिबंधीय जल पसंद करते हो, लेकिन शिकार के लिए लंबी दूरी तय कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई महाद्वीपीय सीमा नहीं होती। तुम खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता। तुम पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित करते हो। कमजोर और बीमार समुद्री स्तनधारियों को हटाकर तुम समुद्री आबादी को नियंत्रित करते हो। तुम्हारी उपस्थिति समुद्र के जैविक ढांचे का हिस्सा है, लेकिन समय स्थिर नहीं रहता। लाखों वर्षों के दौरान पृथ्वी की जलवायु बदलने लगती है। महासागरों का तापमान घटने लगता है। कुछ क्षेत्रों में समुद्र ठंडा होता है। शिकार की प्रजातियां अपने प्रवास पैटर्न बदलने लगती हैं। तुम महसूस करते हो कि कुछ तटीय नर्सरी क्षेत्र अब उतने सुरक्षित या उपयुक्त नहीं रहे। उसी समय समुद्र में नए शिकारी विकसित हो रहे हैं। छोटे लेकिन अधिक सामाजिक और संगठित शिकारी, जो समूह में शिकार कर सकते हैं। आकार के मुकाबले रणनीति का महत्व बढ़ने लगता है। तुम्हारी शक्ति अभी भी सर्वोच्च है, लेकिन पारिस्थितिक दबाव धीरे धीरे बदल रहा है।
अगर तुम मेगालोडॉन के रूप में जन्म लेते तो तुम्हारा प्रारंभिक जीवन तेजी से विकास, निरंतर शिकार और वैश्विक विस्तार का चरण होता। तुम समुद्र के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली शिकारी बनते। तुम्हारी उपस्थिति महासागरों में संतुलन तय करती। तुम्हारा शरीर पूर्ण विकसित है, तुम्हारी इंद्रियां परिपक्व हैं, तुम्हारी रणनीति प्रभावी है। समुद्र तुम्हारे आकार और क्षमता को स्वीकार कर चुका है, लेकिन यह प्रभुत्व स्थायी नहीं है। पर्यावरण बदल रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और आने वाले लाखों वर्षों में यह तय होगा कि क्या तुम इस बदलती दुनिया के साथ अनुकूलित हो पाते हो। अगर तुम अब पूर्ण विकसित मेगालोडॉन हो तो तुम अपने समय के महासागरों के निर्विवाद एपेक्स प्रेडिटर हो। तुम्हारी लंबाई लगभग 16 से 18 मीटर तक पहुंच चुकी है। तुम्हारा वजन कई दर्जन टन है। तुम्हारा शरीर सिर्फ बड़ा नहीं है बल्कि शिकार के लिए जैव यांत्रिक रूप से अनुकूलित है। अब तुम्हारा जीवन विकास के चरण से आगे बढ़कर पूर्ण प्रभुत्व के चरण में प्रवेश कर चुका है। तुम्हारा शरीर स्ट्रीमलाइंड है, जिससे पानी का प्रतिरोध कम होता है। तुम्हारी पूंछ का आकार सीरीसेंट शेप्ड है, जो उच्च दक्षता वाली प्रोपुलेशन देता है। इसका मतलब है कि तुम लगातार तेज नहीं तैरते, लेकिन जब गति बढ़ाते हो तो बहुत कम समय में अत्यधिक वेग प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी मांसपेशियां विस्फोटक शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है, जो बड़े शिकार पर अचानक हमला करने के लिए आवश्यक है। तुम्हारे जबड़े की संरचना अत्यंत मजबूत है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार तुम्हारी बाइट फोर्स पृथ्वी पर अब तक के सबसे शक्तिशाली कशेरुकी जीवों में से एक हो सकती है। जब तुम काटते हो तो सिर्फ मांस नहीं फटता, हड्डियां भी टूट सकती हैं। तुम्हारे दांत लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, किनारे पर सूक्ष्म दांतेदार संरचना के साथ, जो मांस को चीरने और पकड़ बनाए रखने में मदद करती हैं। अब तुम्हारा शिकार छोटे जीव नहीं है, तुम बड़े समुद्री स्तनधारियों को लक्ष्य बनाते हो। उस समय महासागरों में कई प्रकार की प्राचीन व्हेल मौजूद थी। उनमें से कुछ फिल्टर फीडर थी, कुछ शिकारी, लेकिन आकार में चाहे वे कितनी भी बड़ी हो, तुम उनसे बड़े और अधिक शक्तिशाली हो सकते हो। तुम्हारी शिकार रणनीति सीधे टकराव पर आधारित नहीं है। तुम ऊर्जा को प्रबंधन को प्राथमिकता देते हो। इतने विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए तुम्हें अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए तुम हर हमला सोच समझकर करते हो। तुम पहले शिकार की दिशा, उसकी गति और उसके व्यवहार का विश्लेषण करते हो। तुम उसके आसपास चक्कर लगा सकते हो, दूरी बनाए रखते हुए। जब हमला करते हो तुम अक्सर नीचे या पीछे से आते हो। तुम शिकार के टेल रीजन या पेक्टोरल फिन्स को लक्ष्य बनाते हो। उद्देश्य यह होता है कि उसकी तैरने की क्षमता कम हो जाए। एक बार जब शिकार की गति कम हो जाती है तो वह तुम्हारे लिए नियंत्रित लक्ष्य बन जाता है। तुम बार बार आक्रमण करते हो जब तक कि वह अत्यधिक रक्तस्राव या थकान से कमजोर ना हो जाए। तुम्हारी सूंघने की क्षमता इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ही पानी में खून फैलता है, तुम्हें शिकार की स्थिति का सटीक संकेत मिलता है। तुम्हारी लैटरल लाइन सिस्टम हर हलचल दर्ज करती हैं। अगर शिकार भागने की कोशिश करता है तो उसकी दिशा तुम तुरंत पहचान लेते हो। तुम्हारे लिए समुद्र 3 आयामी क्षेत्र है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर दिशा तुम्हारे लिए खुली है। तुम गहराई से सतह तक कुछ ही समय में पहुंच सकते हो। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि तुम्हारा शरीर आंशिक रूप से रीजनल इंडोथर्मिक हो सकता था, जिसका मतलब है कि तुम अपने कुछ अंगों का तापमान आसपास के पानी से थोड़ा अधिक बनाए रख सकते थे। अगर ऐसा है तो तुम्हें ठंडे क्षेत्रों में भी सक्रिय रहने का लाभ मिलता। अब तुम सिर्फ एक शिकारी नहीं हो, बल्कि समुद्री पारिस्थितिक का नियंत्रण तत्व हो। तुम्हारी उपस्थिति व्हेल आबादी के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। वे प्रवास मार्ग बदल सकती हैं, वे तटीय क्षेत्रों से दूर रह सकती हैं। तुम्हारे कारण समुद्री स्तनधारियों का वितरण और संख्या संतुलित रहती हैं। तुम बीमार और कमजोर व्यक्तियों को हटाकर आनुवंशिक रूप से मजबूत आबादी को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हो। लेकिन पूर्ण प्रभुत्व का मतलब पूर्ण सुरक्षा नहीं है। तुम्हारे आकार के कारण तुम्हें निरंतर भोजन की आवश्यकता है। यदि किसी क्षेत्र में शिकार की संख्या कम हो जाए तो तुम्हें हजारों किलोमीटर तक यात्रा करनी पड़ सकती है। तुम्हारी वैश्विक उपस्थिति का एक कारण यह भी है कि तुम शिकार के पीछे पीछे महासागरों को पार कर सकते हो। समय के साथ महासागरों में नए प्रतिस्पर्धी उभरने लगते हैं। प्रारंभिक ऑर्किनस जैसी प्रजातियां जो आगे चलकर आधुनिक किलर व्हेल की दिशा में विकसित होगी, छोटे समूह में शिकार करने की क्षमता विकसित करती हैं। वे तुमसे छोटे हैं लेकिन सामूहिक रणनीति का उपयोग करते हैं। समुद्र में शिकार करने का अर्थ है
समन्वय, ध्यान भटकना और ऊर्जा का विभाजन। यह रणनीति व्यक्तिगत विशाल शक्ति से अलग है। हालांकि सीधे मुकाबले में तुम अब भी उनसे बड़े और शक्तिशाली हो, लेकिन पारिस्थितिक प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे बढ़ रही है। वे वही शिकार संसाधन साझा कर सकते हैं जिन पर तुम निर्भर हो। यदि व्हेल आबादी में गिरावट आती है तो प्रतिस्पर्धा तीव्र हो जाती है। जलवायु भी धीरे धीरे बदल रही है। मायोसीन के अंत और प्लेइस्टोसीन की ओर बढ़ते समय में वैश्विक तापमान में गिरावट आने लगती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ की मात्रा बढ़ने लगती है। महासागरों का तापमान कम होता है। कुछ गर्म तटीय क्षेत्र जहां युवा मेगालोडन विकसित होते थे सिकुड़ने लगते हैं। नर्सरी हैबिट्स कम हो सकते हैं। अगर तुम मेगालोडन हो तो तुम इन परिवर्तन को सीधे समझ नहीं पाते, लेकिन उनका प्रभाव महसूस करते हो। कुछ क्षेत्रों में शिकार कम हो रहा है। कुछ समुद्री स्तनधारी ठंडे पानी की ओर जा रहे हैं। तुम उनका पीछा कर सकते हो, लेकिन तापमान की सीमाएं तुम्हारी गतिविधि को प्रभावित कर सकती हैं। तुम्हारा विशाल आकार तुम्हें बड़े शिकार पर लाभ देता है, लेकिन छोटे, अधिक फुर्तीले शिकार के लिए तुम कम कुशल हो। अगर बड़े समुद्री स्तनधारी घटते हैं तो तुम्हें वैकल्पिक भोजन स्रोत खोजने में कठिनाई हो सकती है। तुम्हारा शरीर बड़े शिकार के लिए अनुकूलित है, छोटे शिकार के लिए नहीं। अगर आपको इस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।